नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी साहित्य अड्डा पर। आज हम पढ़ रहे हैं सिक्का बदल गया कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती की बहुचर्चित कहानी है। कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी 1925 को पंजाब के शहर गुजरात में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, तथा उनका निधन 2000 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने 22 वर्ष की आयु में ही विभाजन की त्रासदी को देखा तथा विभाजन के बाद वे दिल्ली आकर बस गई थी, जहां उन्होंने 50 के दशक से लेखन कार्य शुरू किया। कृष्णा सोबती नई कहानी आंदोलन से जुड़ी हुई कहानीकार है। कृष्णा सोबती की कहानियाँ बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित है। संख्या की दृष्टि से उनकी कहानियाँ तो कम ही है, लेकिन ये कहानियाँ उनकी अलग व विशिष्ट पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कृष्णा सोबती की कहानियों में 3 तरह की प्रवृत्तियाँ परिलक्षित होती है। एक तो प्रेम और स्त्री पुरुष संबंधों की कहानियाँ हैं, जो नई कहानी की एक विशेष प्रवृत्ति है। दूसरे वर्ग की कहानियों में उन्होंने स्त्री की यातना और पीड़ा को सामाजिक संदर्भों में चित्रित करने का प्रयास किया है। कृष्णा सोबती की कहानियों का तीसरा वर्ग देश विभाजन और सांप्रदायिकता से संबंधित त्रासदी, यातना और विडंबनाओं का चित्रण है। कृष्णा सोबती द्वारा रचित सिक्का बदल गया, मेरी माँ कहाँ तथा डरो मत मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा इनकी देश विभाजन पर आधारित कहानियाँ हैं। सिक्का बदल गया इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी है, जो सन 1948 ईस्वी में प्रतीक पत्रिका में छपी थी, जिसके संपादक अज्ञे थे। कहानी के पात्रों में सहानी, सहाजी, शेरा, माँ जेना, हसीना, फिरोज, नवाब बीबी, पटवारी बेगू, जेलदार, कुल्लूवाल के जाट, मस्जिद के मुल्ला इस्माइल, थानेदार दाऊद खां इत्यादि शामिल हैं। यह मनोविश्लेषणात्मक कहानी है, जो कि देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। विभाजन के बाद जो परिस्थितियां बनी, उनमें एक आदमी दूसरे आदमी को पहचानने के लिए तैयार नहीं था। सदियों से एक साथ रहते आए लोग अचानक एक दूसरे के दुश्मन हो गए। पर घृणा और हिंसा के उस बर्बर अभियान में कुछ लोग ऐसे बच गए थे, जो मानवीय मूल्यों से एकदम खाली नहीं हुए थे। वही कतरे सिक्का बदल गया में सहानी को विदा करते समय आंखों से ढुलक पड़े थे। लेखिका ने कहानी में भारत पाक विभाजन के पश्चात सहानी के माध्यम से एक विधवा नारी की पराधीनता, विवशता एवं समय के बदल जाने पर लोगों में होने वाले परिवर्तन का सजीव वर्णन किया है। कृष्णा सोबती ने सिक्का बदल गया कहानी में मनुष्य की विवशता का अत्यंत करुण चित्र खींचा है, जिसमें नायिका सहानी के राज चले जाने के बाद अनिच्छा से मजबूरीवश अपनी हवेली को छोड़ जाने की करुण कथा का मार्मिक चित्रण है। सहानी हिंदू थी, अकेली और करुणा से भरी हुई थी। उन्हें अपनी जमीन जायदाद खोने का गम नहीं था, उन्हें गम था इंसानियत के मिटने का, क्योंकि सिक्का बदल रहा था। प्रस्तुत कहानी में दर्शाया गया है कि सत्ता परिवर्तन मानव को नहीं देखता, देखता है तो केवल सिक्के को। सिक्का बदल गया में मानवीय प्रेम के लुप्त होते जाने के बावजूद सद्भाव का एक संदेश निहित है। कहानी में लेखिका ने विभाजन की त्रासदी को इस प्रकार बयां किया है कि शेरा ने सहानी की हत्या और उसके सोने चांदी के बंटवारे के लिए स्वीकृति दी,
पति और पुत्र के बिना अकेली सहानी को विवशतापूर्वक अपनी हवेली से निकलकर देश छोड़ना पड़ा तथा मानवीय संबंध स्वार्थ की आग में जलने लगे। सिक्का बदल गया में कहानी के शीर्षक का अर्थ है समय बदल गया, परिस्थितियां बदल गई। समय और परिस्थितियों के साथ मनुष्य भी बदल गया। इस कहानी में वातावरण और पृष्ठभूमि के अनुरूप ही पंजाबी और उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है। कहानी के संदर्भ में कुछ आलोचकों के विचार इस प्रकार हैं। राजेंद्र यादव लिखते हैं कि विभाजन का काल और अपना ठाट बात सजाए सहानी सब कुछ संभालती और एक छत्र शासन करती हुई दयालु, उदार और दबंग, लेकिन परिस्थिति की मजबूरी है कि उसे सब कुछ छोड़ना है। जीप में बस कुछ लेकर हिंदुस्तान आना पड़ता है, मगर प्राण तो वहीं अटके हैं, मानो फिर से वहां लौटना हो। इस तकलीफ दे वास्तविकता को सहानी स्वीकार नहीं कर पाती कि अब सिक्का बदल गया है। वह तो वहां के एक एक तिनके में बिखरी और फैली है। डॉक्टर गोपाल राय लिखते हैं, सिक्का बदल गया में वतन छोड़ने की पीड़ा की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। वहीं बच्चन सिंह लिखते हैं कि सिक्का बदल गया विकटित होते मानवीय मूल्यों की कहानी है। फनीस सिंह लिखते हैं, सिक्का बदल गया में सहानी के लिए बंटवारे के कारण हुकूमत के बदल जाने से सिक्के के बदल जाने का कोई मतलब नहीं रह गया है। उसे मानवीय मूल्यों के सिक्के और संबंधों के बदल जाने का गहरा दुख है। कहानी के संदर्भ में उद्धृत कुछ महत्वपूर्ण कथन इस प्रकार हैं। पर नीचे रेत में अगणित पांवों के निशान थे, वह कुछ सहम सी उठी। यहाँ कहानी में विभाजन की त्रासदी का प्रथम संकेत मिलता है। चनाव का पानी आज भी पहले से सर्द था, लहरों को चूम रही थी। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकरा कर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक भिजी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। इस वाक्य में लेखिका ने प्रतीकात्मक रूप में प्रकृति के माध्यम से विभाजन के बाद बदली हुई परिस्थितियों को दर्शाया है। वक्त सहानी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी। अगला वाक्य है, सहानी चौंक पड़ी, देर मेरे घर में मुझे देर। आंसुओं की भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और यह मेरे ही अन्न पर पीला हुए। नहीं, यह सब कुछ नहीं। अगला कथन है, सहानी स्फुट स्वर में बोली, सोना चांदी। जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा, वह सब तुम लोगों के लिए है। मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। इसी प्रकार अगला कथन है, द्योड़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू पड़ी। सहानी चल दी। ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े मर्द, औरतें सब पीछे पीछे। इसी प्रकार कहानी से एक कथन और है, रात को सहानी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और साहजी की सहानी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे भरे खेतों में घिरे गांवों में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। यह कथन कहानी के अंतिम क्षणों को बयां करता है। इसी प्रकार की और वीडियो सुनने के लिए
हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।